सन 1997 से लेके 2006 पूरी 14 एयरलाइन बंद हो गई। इंडिया को ग्रेवयार्ड ऑफ एयरलाइन माना जाने लगा। किंगफिशर, जेट एयरवेज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी लॉस में जाने लगी। वही इंडिगो एयरलाइन प्रॉफिट में चल रही थी और मार्केट का 60% कैप्चर करके बैठी थी। इंडिगो कैसे इतना सक्सेसफुल बन गया इतनी टफ कंपटीशन में, आइए जानते हैं। एयर इंडिया, किंगफिशर विमान, किंगफिशर एयरलाइंस, वायुदूत। किंगफिशर एयरलाइंस। दो दोस्त राहुल भाटिया, राकेश गंगवार 2006 में इंडिगो एयरलाइंस को मार्केट में उतारती हैं। वैसे तो इसकी प्लानिंग 2004 से ही कर रहे थे, पर बिजनेस इतना बड़ा था कि इनको 2 साल लग गए लॉन्च करने में। इन्होंने आते ही एक यूएस कंपनी को 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया। पर जाहिर सी बात है, कंपनी न्यू लॉन्च, इतने पैसे तो इनके पास होंगे ही नहीं और नई कंपनी इतना बड़ा ऑर्डर देती भी नहीं। इंडिया में ज्यादातर कंपनी बोइंग को अप्रोच कर रहे थे क्योंकि एयरबस के 2 से 3 क्रैश हो चुके थे और इनकी रेपुटेशन खराब हो चुकी थी। अब अगर एयरबस को मार्केट कैप्चर करना था तो उनको कुछ अलग करना पड़ता। इसका फायदा राकेश गंगवार और राहुल भाटिया उठा लेते हैं और राकेश गंगवार पहले से ही एयरबस में एम्प्लॉय रह चुके थे, तो वो एयरबस को अप्रोच करके 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया और साथ के साथ उनको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाता है क्योंकि एयरबस को इंडिया में मार्केट कैप्चर करना था और ये मौका हाथ से जाने नहीं देते। पर इनके पास इतने पैसे तो थे ही नहीं कि वो 100 एयरक्राफ्ट खरीद सके, तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक तगड़ा आइडिया लगाया। देखिए, उनको तो एयरक्राफ्ट 600 करोड़ में मिल गया और उन्होंने एक इन्वेस्टर ढूंढ के उसको 700 करोड़ में प्लेन को बेच दिया और एयरक्राफ्ट की रियल प्राइस 800 करोड़ थी। अब इन्वेस्टर को 100 करोड़ पर एयरक्राफ्ट पे सेव होने लगे और ये दोनों लोगों ने वापस उन्हीं इन्वेस्टर से एयरक्राफ्ट रेंट पे ले लिया। अब सब कुछ सेट था। अब बारी थी कंपनी को मार्केट में उतारने की, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी लग्जरी सीट, खान पान, एयर होस्टेस, बिजनेस क्लास पे पैसे खर्च कर रही थी। यहाँ पे इंडिगो ने कॉस्ट कटिंग करना चालू कर दिया क्योंकि इंडिगो के फाउंडर को पता था कि इंडिया की मार्केट ज्यादातर मिडिल क्लास है, तो इन्होंने अपना सिंपल मोटिव रखा कि जल्द से जल्द पैसेंजर को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना और ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया क्योंकि ज्यादातर बड़ी कंपनी लॉस में थी और वहीं इंडिगो 60% मार्केट कैप्चर करके बैठा था। वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने फीमेल क्रू को ज्यादातर प्रायोरिटी दी मेल क्रू के मुकाबले क्योंकि फीमेल का वेट कम होता है, इससे फ्यूल पे पैसे सेव होने लगे और उन्होंने अपने सारे एयरक्राफ्ट को सेम रख दिया जिससे ट्रेनिंग का कॉस्ट भी बचने लगा। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आज इंडिगो इतना सक्सेसफुल है और इंडिगो इकलौती ऐसी कंपनी है जो लगातार 10 साल से प्रॉफिट में रही। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में बताएं।